हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक और नए दिन के लिए, एक और भोर की प्रकाश के लिए, जीवितों की भूमि में जीवित और भला चंगा रखने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आइए भोर की प्रार्थना में जाने से पहले एक कोरस हम सब मिलकर गाएंगे। यीशु बचाने आया मुझको मेरे घराने को, यीशु बचाने आया मुझको मेरे घराने को, यीशु बचाने आया मुझको मेरे घराने को, असीम शांति देने आया, असीम शांति देने आया, असीम शांति देने आया मुझको मेरे घराने को, यीशु बचाने आया मुझको मेरे घराने को। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमें हमारे घराने को बचाने के लिए इस संसार में आए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि असीम शांति देने के लिए आप इस संसार में हमारे लिए आए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, ईश्वर राजा, इस संसार में सबसे ज्यादा प्रेम आपने हम मनुष्यों से किया प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तो अयोग्य थे, हम तो पापी थे, हम तो भटकी हुई भेड़ों के समान इधर उधर खोए हुए थे पिता, लेकिन आप हमें ढूंढने के लिए और आप अपने स्वर्गीय राज्य में हमें एकत्रित करने के लिए आए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपके उस बलिदान के लिए जो आपने हमारे खातिर क्रूस पर दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि हमारे ही खातिर आपने 39 घोड़े खाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमारे ही लिए पिता आपके मुंह पर थूका गया प्रभु, हमारे ही खातिर आपके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, हमारे ही खातिर प्रभु आपके हाथों और पैरों पर खीले ठोके गए प्रभु जी, हमारे ही खातिर पिता परमेश्वर आपकी पसली में भाला भेदा गया प्रभु। ये सब दुख और कष्ट आपने हम सब मनुष्यों के लिए किए कहे, हम सब मनुष्यों के लिए सहे पिता परमेश्वर, ताकि हम पाप से बचाए जा सके, हम अधर्म से बचाए जा सके, शैतान के बंधन से छुड़ाए जा सके प्रभु, और इस संसार में हम आजाद हो प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब हम आजाद हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपका वचन बताता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं खुदावंद ईश्वर राजा, क्योंकि आप वो सत्य हैं पिता, और जो आपको जानता है खुदावन वो स्वतंत्र होता है प्रभु शैतान के बंधन से प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यीशु, आपकी उस बड़ी दया के लिए जो आपने हम मनुष्य के ऊपर बनाए रखी है पिता परमेश्वर। आपका वचन बताता है प्रभु कि आप अपनी प्रतिज्ञा के विषय में इसलिए देरी करते और इसलिए धीरज धरते हैं पिता, क्योंकि आप नहीं चाहते कि संसार में कोई भी नष्ट हो, बल्कि आप ये चाहते हैं पिता परमेश्वर कि सबको मन फिराव का अवसर मिले पिता। हाँ प्रभु, आप चाहते हैं कि संसार में हर एक मनुष्य को मन फिराव का अवसर मिले प्रभु। आप नहीं चाहते कि कोई भी इस संसार में नाश हो, आप नहीं चाहते कि किसी की भी आत्मा शैतान के बंधन में जाए, आप नहीं चाहते प्रभु कि शैतान किसी को भी नरक के आग में न लेके जाए प्रभु। इसलिए आप धीरज धरते हैं पिता, और आप प्रतीक्षा करते हैं प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के लिए खुदावन। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, क्योंकि संसार में हर एक मनुष्य को आपने पिता परमेश्वर एक अवसर दिया, एक मौका दिया है प्रभु, कि वो अपने पापों से पश्चाताप करके आप प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरे। इस संसार में आपने हर एक को एक मौका दिया है खुदावंद यीशु, कि वो आप सच्चे उद्धारकर्ता परमेश्वर को जान सके प्रभु जी। आज के दिन खुदावंद इस भोर के समय में हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, कि संसार के हर एक मनुष्य जाति के बीच में आपका नाम महिमा पाए पिता। जैसा कि आपका वचन हमें बताता है प्रभु यीशु राजा, कि हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु, कि भारतवर्ष ही नहीं प्रभु यीशु राजा, लेकिन पूरे विश्व भर में खुदावंद यीशु आपका झंडा फहराने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं यीशु राजा, आपका वो झंडा जो प्रेम का झंडा है, आपका वो झंडा जो दीनता का झंडा है, आपका वो झंडा जो नम्रता का झंडा है खुदावंद, पूरे विश्व में लोग इस बात को जानने पाए प्रभु, कि केवल एक ही वो परमेश्वर है जिसके द्वारा हम उद्धार और पापों की क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, और वो केवल आप है पिता प्रभु यीशु राजा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर,
कि पूरे विश्व भर में प्रभु यीशु लोग आपको जाने, आपके नाम पर विश्वास करें पिता, और आपके द्वारा उद्धार को प्राप्त करें पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु भेड़ों का द्वार आप है प्रभु जी, कोई आपके बिना पिता परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु कि लोगों के मनों को तू खोल, उनके हृदय से तू बात कर पिता परमेश्वर, उनके मंद बुद्धियों को तू खोल पिता परमेश्वर। शैतान ने जो अंधकार का पर्दा उनकी आंखों पर लगा रखा है खुदावन, उस पर्दे को तू हटा दे प्रभु जी, ताकि वो आप ज्योतिर्मय परमेश्वर को देखने वाले हो सके पिता। हाँ प्रभु, आप जीवित परमेश्वर की ज्योति उन तक पहुंच सके प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा। ओ प्रभु, इस देश में जो भी दुखित पीड़ित लोग हैं उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं गरीबों के लिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन भिखारियों के लिए खुदाबंद यीशु जो दूसरों की भीख पर निर्भर रहते हैं पिता। ओ पिता परमेश्वर, जो दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले भोजन पर निर्भर रहते हैं, ओ पिता परमेश्वर, उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस कोरोना वायरस के समय में और इस लॉकडाउन के समय में खुदाबंद यीशु उन गरीब भिखारियों की तो मदद कर पिता परमेश्वर, उनको भोजन मिले, उनको खाने के लिए पिता परमेश्वर जरूरत की चीजें मिले पिता, हमारी आपसे प्रार्थना है पिता। ओ खुदावन, जिनके सर पर रहने के लिए छत नहीं है, उनको रहने के लिए घर मिल सके, छत मिल सके प्रभु, हमारी प्रार्थना आपसे है पिता परमेश्वर। कई ऐसे लोग हैं प्यारे खुदावन जो दीन है, दरिद्र है प्यारे पिता परमेश्वर, ईश्वर आर्थिक रीति से कमजोर है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ऐसे लोगों तक भी आप अपनी मदद को पहुंचाएं। कई ऐसे बच्चे हैं पिता जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है प्रभु कि वो पढ़ सके आगे पिता, हमारी प्रार्थना है खुदावंद यीशु कि ऐसे बच्चे जो होशियार है पढ़ाई में प्रभु जी और पढ़ना चाहते हैं खुदावंद, ऐसे बच्चों तक भी प्रभु आप अपनी मदद को पहुंचाएं पिता, ताकि ऐसे बच्चों का भविष्य अंधेरे में न जाने पाए, ऐसे बच्चे खुदावंद संसार की बुराइयों में भटक ना जाए प्रभु, लेकिन जो काबिलियत उनके अंदर है पिता, जो ज्ञान और बुद्धि उनको आपकी ओर से मिली है पिता, उसके द्वारा वो अपने जीवन में अच्छे भविष्य को प्राप्त करने वाले हो सके प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना विनती करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, इस देश में जितने भी बुजुर्ग लोग पाए जाते हैं, जितने भी बुढ़े लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उन बूढ़े बुजुर्ग लोगों के लिए हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं कि उनकी बुजुर्गी अवस्था में आप उनके मालक चालक बने पिता। ऐसे कई माँ बाप है प्रभु जिनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया है पिता, किन्हीं को अनाथ आश्रम में रहना पड़ता है, किन्हीं को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है प्रभु। ऐसे कई बुजुर्ग माता पिता है पिता परमेश्वर जिनके बच्चे होने के बावजूद भी वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं पिता। ऐसे बुजुर्ग माता पिताओं के लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दे पिता, कि जिस तरह से उनके माता पिताओं ने उनकी बच्चों को उनकी बाल्य अवस्था में संभाला प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, उनके बच्चे ये समझने पाए प्रभु कि अब उनके माता पिता को उनकी बुजुर्गी अवस्था में उनकी जरूरत है। प्यारे खुदाबंद ईश्वर राजा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उन बच्चों की तू ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण कर, उनकी मंद बुद्धि को तू खोल पिता, उनके कठोर हृदय को तू बदल दे खुदावन, ताकि वो अपने माता पिता की सेवा का सुख अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद पिता। ओ राजा, हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं प्रभु यीशु। ओ पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उन सारे जवान लोगों के लिए खुदावन जो पिता परमेश्वर अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और जॉब की तलाश में है पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि देश की सरकार को ऐसी नीतियों को लागू करने की तू सहायता कर जिससे देश के बेरोजगार जवानों को नौकरियां मिल सके खुदावंद यीशु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु राजा, देश के पुलिस वालों के लिए पिता, हर एक उस करप्ट पुलिस वाले के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो घूसखोरी और अन्य प्रकार की बातें करते हैं पिता, उन पुलिस वालों के हृदय में भी तो कार्य कर प्रभु, ताकि वो ईमानदारी से अपने कार्यों को करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। और उन पुलिस वालों के लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं पिता, जो ईमानदारी से अपनी सेवा को करते हैं, जो ईमानदारी से अपने कार्यों को करते हैं, उनकी सेवा के लिए, उनके त्याग के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम देश के वीर जवानों के लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं जो देश की बॉर्डर पर खड़े रहकर प्रभु ओ पिता इस देश की रक्षा करते हैं भारत के दुश्मनों से प्यारे पिता। उन जवानों के लिए भी आपकी सुरक्षा को मांगते हैं, उनके परिवारों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चों के लिए, उनके माता पिताओं के लिए, उनकी बहनों के लिए, उनके भाइयों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जो अपने घर परिवार से दूर रहकर प्रभु देश की बॉर्डर पर प्रभु इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उन सभी जवानों के लिए हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं पिता कि उनके जीवन की रक्षा आप करें पिता, किसी भी जवान की जान की हानि ना होने पाए पिता, कोई भी माँ बाप अपने जवान बच्चे को ना खोने पाए, कोई भी पत्नी अपने पति को ना खोने पाए प्रभु, कोई भी बच्चा अपने पिता को ना खोने पाए पिता, हमारी प्रार्थना है ईश्वर राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे देश में शांति बनी रहे, आतंकी हमला ना होने पाए प्रभु जी, हमारी विनती है पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं खुदावंद, इस पूरे देश को हम आपके हाथों में सौंपते और आपसे अनुग्रह चाहते हैं पिता कि इस देश के लोगों के मनों
को बदलने के लिए तू सहायता कर प्रभु। ओ पिता, जो लोगों के हृदयों में जहर घोलते हैं, जो पिता परमेश्वर फूट डालते हैं पिता, ऐसे लोगों के लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ये लोग अपने ऐसे काम करना बंद करें प्रभु, ताकि भारत में जो भाईचारा स्थापित है, भारत में जो पिता परमेश्वर प्रेम है एक दूसरे लोगों के प्रति पिता, वो प्रेम बना रहे खुदावंद यीशु। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग भाईचारे के साथ मिलकर रह सके प्रभु, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है खुदावंद यीशु। ओ पिता, हर एक दंगाइयों से प्रभु देश को बचा। ओ पिता परमेश्वर, हर एक अराजक तत्व फैलाने वाले लोगों से इस देश की तू रक्षा कर मेरे खुदावंद। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस देश के हर एक नागरिक के लिए प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो जरूरत में है उनकी जरूरतों को आप पूरा करें, जो आवश्यकता में है पिता उनकी आवश्यकताओं को आप पूरा करें। ओ राजा यीशु, जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन में पिता, उनके संघर्ष में उनके सहायक तू बन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक बीमार के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, जो लोग गठिया रोग से ग्रसित है पिता, जो कैंसर से टीबी से जूझ रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो पीलिया से ग्रसित है, जो मलेरिया से टाइफाइड से ग्रसित है प्रभु, उनके लिए भी आपसे प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम है प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनको डायबिटीज है पिता परमेश्वर, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिनको कोरोना वायरस है पिता, ओ प्रभु, इन सारे बीमारों को हम आपके पास लाते हैं और आपसे अनुग्रह चाहते हैं कि इनकी बीमारियों को, इनकी दुर्बलताओं को आप दूर करें सारे ईश्वर राजा। ओ प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के दिन भर में हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आज दिन भर आप हमें चलाएं प्रभु, हर बुराई से, हर एक अधर्म से हमें बचा कर रखे, कोई गलत काम आज दिन भर में हमसे ना होने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। आज के दिन भर में हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, अपने कामों को हम आपके हाथों में सौंपते, हम जहां भी आते जाते हैं प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, और आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे आने जाने में, हमारे कामों में आप अपनी सुरक्षा हमें प्रदान करें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय में हम अपने आप को प्रभु आपके हाथों में दे देते हैं पूरी तरीके से, और इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर,